जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास की श्रेणी में नल वंश और गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के वंश क्रम को याद करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, सभी राजाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनका क्रम को अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि वंश क्रम याद होने से आगे विस्तार से पढ़ने में और उनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। वंश क्रम से CGPSC और CG व्यापम में प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नल वंश के प्रमुख शासक को याद करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चा होता है, वो नल को ऑन ऑफ या चालू बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके हाथ जो है नल तक नहीं पहुंचता है। और दूसरा है शिशु और ये उनका पिता। इनका पिता कौन है? भवदत्त। भवदत्त, ठीक है। चलिए फिर याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत लंबा है, एक बार में याद नहीं होगा, और इतना अच्छा ट्रिक भी इसमें नहीं बना पाया हूँ, फिर भी 2-3 बार करने से ये याद हो जाएगा। तो देखिए, एक शिशु है जो नल चालू करने के लिए गया है, और वहाँ बाघ को देखकर शिशु जो है बाघ को देखकर ऋषभ के पास जाता है और विरह करने लगता है। विरह मतलब होता है रोने लगता है। तो शिशु बाघ को देखकर ऋषभ के पास गया और विरह करने लगा। तो इन चारों को कैसे याद करेंगे? शिशु जो नल वंश के संस्थापक है। दूसरा, शिशु बाघ के पास जाता है मतलब व्याघ्र राज। तीसरा, ऋषभ के पास जाकर रोने लगता है तो वृषभ राज। और चौथा होगा विरह करता है मतलब वराह राज। ये 4 याद हो गया। एक बार और देखते हैं। शिशु बाघ को देखकर ऋषभ के पास जाता है और विरह करने लगता है। तो शिशु, व्याघ्रराज, ऋषभराज और वराहराज। शिशु, व्याघ्रराज, ऋषभराज और वराहराज। शिशु, व्याघ्रराज, ऋषभराज और वराहराज। ये 4 याद हो गया। अब अगला याद करेंगे। 5वां है भवदत्त। आपको पता है शिशु का पिता कौन था? भवदत्त। तो भवदत्त अर्थपति स्कंदवर्मन को देखकर स्तब्ध हो गया। भवदत्त अर्थपति स्कंद को देखकर स्तंभ रह गया। भवदत्त अर्थपति और स्कंद को देखकर स्तब्ध रह गया। भवदत्त अर्थपति और स्कंद को देखकर स्तब्ध रह गया। भवदत्त अर्थपति और स्कंद को देखकर स्तब्ध रह गया। अब बोलेंगे भवदत्त से भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन और स्तब्ध राज। तो भवदत्त अर्थपति और स्कंद को देखकर स्तब्ध रह गया। भवदत्त अर्थपति और स्कंद को देखकर स्तब्ध रह गया। तो क्या फिर से पूरा बोलेंगे? शिशुक, व्याघ्रराज, ऋषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन और स्तब्धराज। दोस्तों, 9वां याद रखना, गिलास। स्तब्धराज के बाद याद रखना है आपको गिलास। गिलास पानी पीते हैं, नल से पानी लेके गिलास से पीते हैं। तो गिलास से आपको रिलेट करना है विलास तुंग, मतलब नल वंश के ही शासक है विलास तुंग। और अंत में याद कर लेना नरेंद्र थंबल। न से नरेंद्र और न से नल, नरेंद्र थंबल, ये नल वंश के अंतिम शासक हैं। अब पूरा याद करेंगे एक साथ। शिशुक, व्याघ्रराज, ऋषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, स्कंद
वर्मन, स्तभराज, विलासतुंग, भीमसेन और न से नरेंद्र थंबल जो अंतिम शासक है नल वंश के। एक बार में याद नहीं होगा दोस्तों, इसे आप बार बार करके प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुप्तवंश। गुप्तवंश में हमें केवल 5 शासक का नाम याद करना है, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये याद भी हो जाएगा। गुप्त वंश, अगर हमें गुप्त रहना है, छिप कर रहना है तो कहाँ रहना पड़ेगा? या तो गुफा में या समुद्र के आसपास। समुद्र के आसपास भी क्या होता है? बहुत शांत होता है और यहाँ हम लोग गुप्त रूप से रह सकते हैं। तो गुप्त वंश में आप याद करना समुद्रगुप्त। गुप्त वंश में याद करना समुद्रगुप्त, मतलब गुप्त रूप से रहना है तो आप समुद्र के आसपास रह सकते हो। गुप्त वंश से क्या याद आएगा आपको? समुद्रगुप्त। और समुद्र में राम सेतु किसने बनाया था? श्री रामचंद्र जी ने। राम सेतु किसने बनाया था? श्री रामचंद्र जी ने। तो समुद्रगुप्त, फिर समुद्र में राम सेतु किसने बनाया था? रामचंद्र जी ने। और इनके साथ कौन कौन थे? बंदर थे ना। और बंदर में कौन था? एक कुमारगुप्त था और दूसरा भानुगुप्त। कुमारगुप्त और भानुगुप्त। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और साथ में कौन कौन थे? कुमारगुप्त और भानुगुप्त। तो गुप्त वंश में गुप्त रूप से रहना है तो समुद्र में रहना है। और समुद्र में राम सेतु किसने बनाया था? रामचंद्र जी ने। और साथ में कौन थे जो बंदर के रूप में थे? कुमारगुप्त और भानुगुप्त। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और भानुगुप्त। एक बार साथ में बोलेंगे, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और भानुगुप्त। याद रहेगा ना? ठीक है, आप इसे 2 से 3 बार करके देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बाकी इनके डिटेल के साथ वीडियो बाद में लेकर आएंगे। सबसे पहले इनका सभी राजाओं के प्रमुख शासकों को याद कर लेते हैं। धन्यवाद।